बोले बच्चों, कक्षा 10 में आज हम संस्कृत विषय में एकादश पाठः 11वां पाठ स्वदेशं कथं रक्षेयम् अर्थात अपने देश की किस प्रकार से रक्षा होनी चाहिए, इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ में महाराणा प्रताप के युद्ध तथा युद्ध के बाद उनकी हानि का वर्णन करते हुए भामाशाह के द्वारा उन्हें धन दिया जाता है, जिसके कारण वो मेवाड़ की भूमि को मुगल सेना से जीत लेते हैं। इस पाठ में ये जो नाटक दिया गया है स्वदेश की किस प्रकार से रक्षा होनी चाहिए, यह एक नाटक है। डॉक्टर नारायण शास्त्री कानखेड़ के द्वारा रचित यह एक नाटक का वर्णन किया गया है। डॉक्टर नारायण शास्त्री कानखेड़ का जन्म जयपुर में हुआ था और इनकी एकांकियां अनेक इन्होंने रचना की है। उन्हीं में से एक एकांकी है एकांकी नवरत्न सुषमा नामक जो एकांकी है, उस एकांकी में से यह पाठ लिया गया है। इस पाठ में जब महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बारे में, उनके राज्य के बारे में बताया गया है कि जब महाराणा प्रताप राज गद्दी पर बैठे तब उनका राज्य का कुछ भाग मेवाड़ की मुगलों की सेना में मुगलों की तरफ छीन लिया गया था। उसी क्षेत्र को वापस प्राप्त करने के लिए उनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, क्योंकि मुगलों के साथ में लंबे समय तक युद्ध होने के कारण मेवाड़ की स्थिति दयनीय हो गई थी, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप के पास में सेना को इकट्ठा करना और उनको पालन करने के लिए उनके पास में कोई धन नहीं था, ताकि वो अपने राज्य को वापस प्राप्त कर सके। इसी सोच विचार में महाराणा प्रताप यह सोचते हैं कि मैं इस राज्य को छोड़ करके अन्यत्र चला जाता हूँ। ऐसा उन्होंने विचार किया, क्योंकि अगर मेरे पास सेना ही नहीं है और सेना को पालन पोषण करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, तो मैं अपने राज्य की किस प्रकार से रक्षा कर सकता हूँ। यह सोचकर बहुत वो परेशान रहते थे, क्योंकि उनका जो सारे खजाना था, सारा धन जो भी थे, वो सब मुगलों के साथ में युद्ध करते हुए सब समाप्त हो चुके थे और वो खुद राज्य से अलग हो चुके थे। उनके पास अपना खुद का राज्य भी नहीं था, जंगलों में इधर उधर घूमते रहते थे, पहाड़ों पर कभी जंगलों में इधर उधर वो रहते थे। इसीलिए एक बार वो एक चट्टान जंगलों में अपने साथियों के साथ में बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि मेरे जीने का क्या मतलब है, जब मैं अपने राज्य को ही नहीं बचा सका तो मेरा खुद का जीने का क्या मतलब है, मैं इसको छोड़कर चला जाता हूँ। तब महाराणा प्रताप के जो साथी सैनिक थे उन्हें समझाते हैं कि अगर आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, हमारे राज्य कैसा होगा, हमारा राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। तो यह सोचकर वो वापिस अपने राज्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उनके पास में धन संपदा की जरूरत होती है। इसी धन संपदा के कारण वो बहुत परेशान रहते थे। जब वो अपने भील जाति के लोगों के साथ में उनके नगर में से निकलते हैं, तब भील जाति के लोगों से बहुत कुछ कहते हैं कि अब तो महाराणा प्रताप में ही नहीं रहेंगे, हमारा क्या होगा। तो इससे महाराणा प्रताप बहुत चिंतित हो जाते हैं कि कैसे भी करके मुझे अपने राज्य को
फिर मुगलों के से छुड़ाना होगा। इसी सोच विचार में वो महानगरियों में भटकते रहते हैं और भामाशाह नाम का एक सेठ उनकर सामने आता है और वह उनकी धन दौलत उनको धन संपदा देने का वचन देता है। तो महाराणा प्रताप से बोलते हैं कि ये जो धन आप मुझे सौंप रहे हैं, ये धन तो आपके लिए सुरक्षित रखा हुआ है, आप अपने धार्मिक कार्य के लिए आपने इसको रखा है, तो आप ये धन मुझे कैसे दे सकते हैं। इस पर भामाशाह बोलता है कि यह धन तो आपके पूर्वजों के द्वारा ही दिया हुआ है, जिसको मैंने अभी धर्म के कार्य को बचाने के लिए रख रखा है, लेकिन जब मैं अपने राज्य का ही बचाव नहीं कर पाऊंगा, राज्य धर्म को ही नहीं बचा पाऊंगा, तो इस धन का क्या होगा। यह सोचकर भामाशाह उसे धन को महाराणा प्रताप को सौंप देता है। महाराणा प्रताप उसको दे देते हैं और उससे वो बहुत बड़ी सेना को एकत्रित करते हैं और बड़ी सेना एकत्रित करने के बाद वो फिर दोबारा मुगल सेना पर आक्रमण करते हैं और उन्हें पराजित कर देते हैं और अपने खोए हुए जो राज्य हैं उन्हें भी वो वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नाटक है, एकांकी है, इसमें महाराणा प्रताप के बारे में और उनके अपने राज्य को प्राप्त करने के प्रयास से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो शुरू करते हैं। यम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचित अस्ति। यह नाटक डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण के द्वारा रचा गया है, अर्थात ये जो नाटक है स्वदेशम प्रथम रचयिता डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण के द्वारा रचा गया है। अस्य महोदय से जन्म जयपुर नगरे अभवत्। अस्य महोदय से इन महोदय का जन्म, महोदय मतलब डॉक्टर नारायण शास्त्री का जन्म जयपुर नगरे अभवत्, जयपुर नगर में हुआ। अनेक संस्कृत भाषायां अनेका एकांकियां लिखिता। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकी लिखी गई, अर्थात संस्कृत भाषा में ये अत्यधिक नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। तासाम संकलनम एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नायके अनेनेव विरचित ग्रंथे अस्ति। तासाम संकलन सभी का संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नायक में उनके द्वारा ही लिखे गए ग्रंथ हैं। यानी कि इन्होंने एक एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम से एक रचना लिखी है। इसमें इस रचना में अनेक एकांकियां हैं, इसका संकलन इनके द्वारा किया गया है। इस ग्रंथ में अकबरेण सह युद्ध कुर्वन् धनाभावे सैन्य सत्य भावे इन्न महाराणा प्रतापः स्वदेशः परित्यक्तुं समुद्यत। अर्थात अकबरेण सह अकबर के साथ युद्धम कुर्वन् युद्ध करते हुए धनाभावे धन की कमी में सैन्य सत्य भावे सेना शक्ति के अभाव में खिन्न महाराणा दुखी महाराणा प्रताप स्वदेशम परित्यक्तुं समुद्यत अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री भामाशाह आदित्य स्वीकृत्यां विप्लवां धनुराशि देशस्य स्वतंत्रतायै प्रतापाय समर्पयति। तस्मिन् अवसरे उस अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आकर के स्वीकृत्यां विप्लवां अपनी विपुल धनराशि अत्यधिक धनराशि देशस्य स्वतंत्रता देश की स्वतंत्रता के लिए और प्रताप के लिए समर्पित कर देते हैं। इत्थस्मिन् एकांक रूपके महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि स्वराष्ट्रस्य स्वतंत्रतायै दृढ़ इच्छा शक्ति स्वाभिमानं भामाशाहस्य उदारता देश रक्षायै स्वय संपत्ति समर्पणं च इत्येवमादयः विशिष्टाः गुणाः वर्णिताः सन्ति।
अर्थात बिल्कुल धनराशि दे देते हैं, प्रताप को शामिल कर देते हैं, इसमें एकांक रूप है। इस एक अंक वाले रूपक में यानी कि ये जो एकांकी है, लेकिन इसका एक ही अंक चलता रहता है, स्वदेशम कथम रक्षणम। एकांकी का मतलब होता है एक ही अंक हो जिसका वो कहलाता है एकांक। तो ये जो नाटक है स्वदेश कथम रक्षणम, उसका पूरा एक ही अंक है, इसलिए इसे एकांकी कहा गया है। तो कह रहे हैं कि इस एकांक में, एकांक रूपक में महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि, अर्थात महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि स्व राष्ट्रस्य स्वतंत्रतायै, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान और स्वाभिमान, भामाशय उदारता, भामाशय की उदारता, देश रक्षा स्व संपत्ति समर्पण, देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति को समर्पित करना, विधि एवं आदाय, इसी को लेकर के विशिष्ट गुण वर्णता शक्ति विशिष्ट गुणों से वर्णित है। तो ये जो सात एकांक का साथ बताया गया है कि इसमें बताया गया कि ये जो एकांकी ली गई है, एक अंक इसका है पूरा ही, उस यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांग्रेट के द्वारा रचित है। इन महोदय का जन्म जयपुर जिले में ही हुआ है। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकी लिखी गई हैं। उन सभी का एक संकलन एकांकी संस्कृत रत्न सुषमा नामक जो ग्रंथ है, उसमें अपनी सारी जो एकांकी उनके द्वारा लिखी गई है उसमें रचित ग्रंथ में है, यानी कि इनके द्वारा जितने भी संस्कृत भाषा में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी एकांकी लिखी गई है, वो सभी एकांकी संस्कृत रत्न सुषमा में दिए गए हैं। इस एकांकी में स्वदेश कथम रक्षणम, स्वदेश की इस प्रकार से रक्षा होनी चाहिए। इस एकांकी में बताया गया है कि मेवाड़ का अकबर के साथ अनेक बार युद्ध हुआ, अनेक बार उनको पराजित होना पड़ा और लंबे समय तक उनका युद्ध चल रहा, जिसके कारण मेवाड़ की जो धन संपदा थी वो समाप्त हो गई, सेना की जो शक्ति थी वो भी समाप्त हो गई। इसी को चित्रित करते हुए यह एकांकी लिखी गई है। इसी कारण इस एकांकी में वर्णन किया गया है। इन सभी से दुखी होकर के जब महाराणा प्रताप अपना देश छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय मेवाड़ का जो मंत्री है भामाशाह आ जाता है और अपनी जितनी भी धन संपदा है वो धन संपदा उन्हें समर्पित कर देता है और कहता है कि यह जो धन है वो मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए, मेवाड़ की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और आपके लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। इसी में मेरा धर्म कार्य पूरा हो जाएगा। जैसा कि एकांकी के आधार पर बताया गया है कि महाराणा प्रताप के उनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि महाराणा प्रताप कर्तव्य बुद्धि यानी कि कर्तव्य बुद्धि के समान थे। वो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाते थे। उनका कर्तव्य था कि उनका देश सुरक्षित रहे और उसी के कारण वो उसको स्वतंत्र करने में लगे रहते थे कि किस प्रकार से ये अपना जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो मुगल सेना से सुरक्षित रहे, स्व राष्ट्र से स्वतंत्रता है और अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। यानी कि वो उनकी इच्छा शक्ति ऐसी थी कि वो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मैं मेवाड़ की भूमि को मुगल सेना से नहीं छुड़ा दूंगा तब तक मैं सोने के बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा, सोने के बर्तन मैं जब तक मैं राजमहल में निवास नहीं करूंगा, सोने के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा, कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जिस प्रतिज्ञा का उन्होंने अंत तक पालन किया और अपने राष्ट्र अर्थात मेवाड़ को स्वतंत्र कराया और स्वतंत्र कराने के बाद उसके बाकी जो क्षेत्र थे उनको भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसे अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वो
अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए सब कुछ तैयार थे। स्वाभिमानम भामाशाह उदार था और उनके स्वाभिमान भी इसी प्रकार का था। उसी प्रकार मेवाड़ में भामाशाह नाम का जो मंत्री है उसको भी बहुत प्रसिद्ध बताया गया है कि मेवाड़ की सुरक्षा में, मेवाड़ को सुरक्षित रखने में भामाशाह का अपूर्व योगदान। अपूर्व योगदान किस प्रकार से? जब महाराणा प्रताप के पास में धन की कमी हो गई, सैन्य शक्ति की कमी हो गई, ऐसे अवसर पर उसने भामाशाह ने सोचा कि यही मेरे लिए अत्यधिक उचित अवसर है जब मैं अपने देश की रक्षा कर सकता हूँ। तो उस भामाशाह ने अपने पास में जितना धन रखा हुआ था वो सारा धन उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति उनको महाराणा प्रताप के लिए समर्पित कर दी, संपत्ति को समर्पित कर दिया। इसी प्रकार से उनकी विशेष वित्तीय आधार या विशिष्ट गुण था। यह इसी विशेष गुण को लेकर उन्हें याद किया जाता है, इसलिए उन्हें उनका नाम क्या हो गया? दानशील भामाशाह, दानवीर भामाशाह के नाम से उन्हें जाना। यहाँ तक हमारी जो प्रस्तावना थी, पाठ का जो सारांश था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब पाठ का कुछ भाग आपके सामने लिखा हुआ है, इस थोड़े से भाग के हम अध्ययन करेंगे और इसका जो उसके आगे का जो भाग है वो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्य स्वशस्त्रेण सह एकस्यां शिलायां विष्टव। मेवाड़ाधिपति मेवाड़ के स्वामी, मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में स्वशस्त्रेण सह अपने साथियों के साथ एकस्यां शिलायां विष्टव एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं। क्या है? ये मेवाड़ के स्वामी है, मेवाड़ के राजा है महाराणा प्रताप, जंगल में अपने साथियों के साथ एक पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए था, यानी कि वो अपने राज्य को तो छोड़ चुके थे और जंगलों में वो रह रहे थे। इसीलिए उनके लिए कहा गया कि जंगल में अपने साथियों के साथ वो एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं। असो प्राणी अपनी स्वदेश रक्षितुमिति, असो वे सभी प्राणों से भी अत्यधिक अपने देश की रक्षा करने की इच्छा कर रहे हैं। यानी कि महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि मैं प्राणों से अपने प्राण देकर भी मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, ऐसी उन्होंने इच्छा कर रखी है। साधना भावत किमपि कर्तुम असमर्था, लेकिन साधनों की कमी के कारण वो कुछ करने के लिए असमर्थ है। यानी कि उनके पास में साधन नहीं है जिससे कि वो अपना कार्य कर सके। मन से किंचित विचारना शक्ति, वह मन में कुछ विचार कर रहे हैं। यानी कि महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं और अपने राज्य को प्राणों से भी प्यार करते हैं और अपने स्वदेश की रक्षा करने के लिए तत्पर है, परंतु साधनों की कमी होने के कारण कुछ भी करने में असमर्थ। उनके मन में कुछ विचार मन से किंचित विचारे नस्ति, वह मन में कुछ विचार कर रहे हैं। प्रताप अरे धिक्कार है मां में मुझे, अरे मुझे धिक्कार है। यदि यह मातृभूमि रक्षितुं न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा भी नहीं कर सकता हूँ तो मुझे धिक्कार है। किम अत्र वासे में प्रयोजनम, तो मेरा यहाँ रहने का क्या प्रयोजन है? जब मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो मेरा यहाँ रहने का क्या प्रयोजन है? मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। दीर्घ निश्वस्ति, लंबी सांस लेते हैं। दीर्घ निश्वस्ति, लंबी सांस लेते हैं। ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सरदार, ततः उसके बाद
प्रविशति प्रवेश करता है कश्चन कोई राजपूत सरदार, यानी कि जब अपने वो जब कह रहे हैं कि मुझे धिक्कार है, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता, तो मेरा यहाँ रहने का क्या प्रयोजन है। उसी समय एक राजपूत सरदार का प्रवेश होता है। सरदार, राजपूत सरदार राजोचित प्रणाम, राजा को उचित प्रणाम करके विजयताम विजयताम महाराज, महाराज विजय को, महाराज विजय, विजयताम विजय को महाराज, हे महाराज विजय हो। प्रताप दीर्घ निश्वास्य, लंबी सांस करके मुख को ऊपर उठाते हाथ हरे कार है। विजय ध्वनि कृत्वा हम अपनी एव माव लज्जयस्य भ्राता, अर्थात हाय धिक्कार है, विजय ध्वनि करके तुम भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। उस सरदार से कहते हैं कि विजय ध्वनि करके तुम भी किस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। सरदार कहता है प्राणाधारा, हे प्राणों के आधार, हे प्राणदाता, किम इदं भवान वदति, यह आप क्या कह रहे हैं। किम इदं भवान वदति, यह आप क्या कह रहे हैं। स्वधर्माय भवतां सर्वं किमपि कृतं, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ किया भी है और कर रहे हैं। यानी कि अपने धर्म के लिए कि आपका धर्म था अपने देश की रक्षा करना, तो उस धर्म की रक्षा के लिए आप सब कुछ तो कर ही रहे हैं, क्या भी करता कुछ भी तो कर ही रहे हैं। स्वाधीनता ये सर्वम किमपि सोढुम, स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ आपने सहन किया है, यानी कि आपने बहुत कुछ सहन किया है स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए। भवते सदा विजयी भविष्यति, आप हमेशा विजयी होंगे, आप हमेशा विजयी होंगे। इस प्रकार से हमारा पाठ का जो एक भाग था, जिसमें पाठ का सारांश और एक पैराग्राफ है, वो यहीं पर समाप्त होता है। इस पैराग्राफ के आगे का जो भाग है वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। इसलिए एक बार वापस हम इस सारांश और इस पैराग्राफ का हिंदी कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांक्रेण विरचित अस्ति, यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांक्रेण के द्वारा रचित है। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्, इन महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ, अर्थात डॉक्टर नारायण शास्त्री कांक्रेण है, इनका जन्म जयपुर में हुआ। अनेन संस्कृत भाषायां अनेका एकांकियां लिखिता, इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियां लिखी गई। तासाम संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नायके अनेने विरचिते कृते अस्ति, तासाम उन सभी का संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नायके नायक में अनेन इनके द्वारा ही विरचिते ग्रंथे लिखे गए ग्रंथ हैं। अकबरेण सह युद्ध कुर्वन् धनाभावे सैन्यशक्त्यस्य अभावे इन्ने महाराणा प्रताप स्वदेशं परित्यक्तुं समुद्यते भवति, अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन की कमी में, सैन्य शक्ति के अभाव में दुखी महाराणा प्रताप अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तस्मिन् अवसरे, उस अवसर पर मेवाड़ मंत्री भामाशाह अगस्त्य स्वकीय विप्लव धनराशि देशस्य स्वतंत्रताये प्रतापे समर्पयति, उस अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आकर के अपनी विपुल अत्यधिक धनराशि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतापाय
प्रताप के लिए समर्पित कर देते हैं। इत्यस्मिन् एकांक रूप के इस एक अंक वाले रूपक में महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि, महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, स्वयं राष्ट्र से स्वतंत्रता ही अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशा की उदारता, देश रक्षा ये स्वयं संपत्ति समर्पण, देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति को समर्पित कर की इसीलिए आकर के विशेष गुण में प्रकट हो गए। यानी कि भामाशा जो थे वो बहुत ही उदार स्वभाव वाले थे। उन्होंने अपनी द्वारा जो कमाया हुआ धन था उस धन को देश की रक्षा के लिए अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर दी। इसी विशेष गुण के कारण वो प्लस ऐसे ही आकर के विशेष गुण में वर्णन, ये उनके विशेष गुण में वर्णन, यानी ऐसा वर्णन किया गया है, जिसका विशेष गुण बताया गया है कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप और देश की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये सहस्रेण सह एकस्यां शिलायां उपविष्टः वर्तते। मेवाड़ के स्वामी महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में स्वसहचरेण सह अपने साथियों के साथ एकस्यां एक शिला पर उपविष्ट वर्तते बैठे हुए हैं। यानी कि मेवाड़ के स्वामी है महाराणा प्रताप, वो जंगल में अपने साथियों के साथ में एक शिला पर बैठे हुए हैं। यानी कि उन्होंने अपने राजपास प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक मैं अपने देश को आजाद नहीं कर लूंगा, नहीं करा लूंगा, तब तक मैं राजमहल में निवास नहीं करूंगा। इसी वजह से वो जंगल में निवास कर रहे थे। सोने के बर्तनों में भोजन नहीं खाऊंगा, सोने के बर्तनों में भोजन नहीं खाए और घास की रोटी बनाकर वो खाए। कोमल बिस्तर पर वो शयन नहीं करेंगे, नहीं राजमहल के जो गद्दे हैं कोमल बिस्तर पर वो शयन नहीं करेंगे, बल्कि जमीन पर ही जंगल में पत्थर पे शिला पर विश्राम कर लेते हैं। तो वो बैठे हुए हैं। असो प्राणियों की स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, और उनके प्राणों के द्वारा भी वह अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। यानी कि अपने प्राण देकर भी वो अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। साधना भगवान जीवन में कर्तव्य में समर्थ, परंतु साधनों की कमी से कुछ करने के लिए वो असमर्थ है। तय मनसी किंचित विचारें, उनके मन में कुछ विचार है। प्रताप अरे दिग्मा, अरे मुझे दुर्दाग है। यदि अहम मातृभूमि रक्षितुं न शक्नोमि, यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूं तो मुझे बहुत दुर्दाग है। केवल अत्रवासे में प्रश्न, मेरा यहाँ रहने का क्या प्रयोजन है जब मैं अपने देश को ही नहीं बचा सकता, अपने देश की अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता, तो मेरा यहाँ पर रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। दीर्घ निश्वासी, लंबी वो सांस लेते हैं। सतह प्रविशति कश्चन राजपुत्र सरदार, उसी समय कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है। सरदार राजोचित प्रणाम, सरदार राजा को उचित प्रणाम करके विजयदाम विजयदाम महाराज, महाराज विजयी हूँ, विजयी हूँ, महाराज विजयी हूँ, विजयी हूँ। प्रताप दीर्घ निश्वास्य मुखम उन्नयत्, प्रताप दीर्घ निश्वास से लंबी सांस लेते हैं और अपने मुख को ऊपर उठाते हुए, लंबी सांस लेकर मुख को उठाते हुए हाथी हाय धिक्कार है। विजय ध्वनि, अरे धिक्कार है। विजय ध्वनि कृत्वा त्वम् अपि किम एव मां लक्ष्यसे विधातः। महाराज रामस्वामी कहते हैं कि विजय ध्वनि करके तुम भी इस प्रकार से ही मुझे लज्जित कर रहे हो हे भाई। कह रहे कि तुम विजय ध्वनि करके तुम मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो। सरदार प्राणाधार, सरदार कहते हैं कि प्राणाधार, हे प्राणों के आधार, हे प्राणदाता, कि इदम भगवान होती, यह आप क्या कह रहे हैं। स्वयं धर्माय भवता सर्वम की अपनी, अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ किया भी है और कर रहे हैं।
स्वाधीनता ये सर्वम किमपि शोधम, और स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ आप सहन कर रहे हैं। भवते सदा विजय भवति, आपकी हमेशा विजय ही होगी। इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ था स्वदेशम कथम रक्षेयम, इस पाठ का सारांश और एक पैराग्राफ वो यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो पैराग्राफ होगा वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, उसके बारे में समझाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इस पैराग्राफ के साथ संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कृपया करके संपर्क कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी कोई समस्या है इससे संबंधित, तो हम आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और यह एक एकांकी नाटक है, तो एकांकी नाटक के हिसाब से आप इसकी पढ़ाई इसका अध्ययन करें। और ये मानव प्रताप के संबंधित आपके जो पाठ्यक्रम में पहले भी एक पाठ आ चुका है, उसी का अध्ययन कर रहे हैं तो ये आपके लिए और भी आसान रहेगा। तो इस प्रकार से ये पाठ आपके ये सरल होगा, क्योंकि इसके पहले वाला जो भाग था मानव प्रताप से संबंधित वो आपके पिछले जो आपके पाठ हुए थे उन पाठों में आ चुका है, और ये उसके आगे का भाग है। तो कृपया करके आप इसका अध्ययन, पहले वाले अध्याय का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।